में? खत्म हो जाएगी, मुझे पता है कि शादी एक बार खत्म हो जाएगी. पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड. रियलाइज किया अपने ही लाइफ में जब व्हेन आई स्टार्टेड फॉलिंग इल, व्हेन आई माय मेंटल आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, आई स्टार्टेड गोइंग, देन आई रियलाइज्ड कि मैं एक टाइम आ गया था जब मैं आई वाज इन अ स्पेस जहाँ पे मैं खुद को ही नहीं हैंडल कर पा रही थी. मुझे नहीं पता था मेरी बेटी कहाँ है, मेरी माँ क्या कर रही है, मतलब कुछ नहीं पता था. मुझे रियलाइज हुआ अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगी, अगर मैं ही होश में नहीं रहूंगी, मैं ही हेल्दी नहीं रहूंगी, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? देखो अब पलक तो फिल्में कर रही है, ठीक है. अब फिल्में मैं करती नहीं हूँ इतना. क्यों करते नहीं आप? क्योंकि एक टाइम था जब फिल्में करने का टाइम था, तब कई जो फिल्में ऑफर हुई, दे वांटेड मी टू लीव कसौटी, एंड दैट टाइम आई वाज सो कमिटेड विद to Kasauti that I couldn't have left it. আমি তোমাকে ভালোবাসি. আমরাও তোমাকে ভালোবাসি. Thank you so much. Thank you. এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যিনি আছেন তাকে যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা দেখি, সবসময় হাসতে দেখি, মানে জীবনে যাই হোক না কেন হাসিটা সবসময় তার সঙ্গে রয়েছে এবং তাকে মনে করলেও সেইভাবেই আমাদের মনে পড়ে. শ্বেতা তিওয়ারি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, এখনো হাসছেন, শি ইজ স্মাইলিং এখনো. মানে আর আজকে এই কথাটা মানে आज मैंने ये बोलकर शुरू किया क्योंकि जो शो है वो कॉमेडी शो है, तो इसके बारे में पहले बताइए. आप बोल रहे थे कि कोलकाता के साथ बहुत सारी मेमोरीज है, पर काम करना कोलकाता में शायद पहली बार आपका? नहीं कोलकाता में मैंने प्ले भी पहले किए हैं. यहाँ मैंने शूट किया है बाकायदा. मतलब कोलकाता आई हैव वर्कड एंड आई हैव सीन पीपल्स लव एंड आई हैव सीन आई हैव लिव्ड इन पीपल्स हाउस हियर. मैंने लोगों के घर में खाने खाए हैं. सो आई थिंक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कोलकाता के साथ. तो कोलकाता में घर का खाना या फिर रेस्टोरेंट में जाके खाना? एनी डे घर का खाना, एनी डे. यहाँ की जो घर की औरतें जो बनाती हैं खाना, और जो घर में जो स्वाद है ना कोलकाता के, ओहो. कौन सा खाना एक बता सकते हैं आप? तब मैंने खाया था यहाँ की, जब मैं रुकी थी यहाँ पर तो खाया था. और फिश करी को क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, तब वो खाया था. आई थिंक दैट वाज वेरी टेस्टी. आई हैव नेवर टेस्टेड दैट एवर एनीवेयर एट ऑल. सो आई थिंक या दैट वाज द बेस्ट पार्ट. बंगाली को कहते हैं माछे भाते बंगाली, इसीलिए कहते हैं. तो वो शो के बारे में पहले जान लेते हैं. एक में और एक टू, राइट? जी. तो तू नहीं टू, ये क्यों है? टू इसलिए है क्योंकि ये जो औरत है जो इस प्ले की प्रोटैगनिस्ट है, वो दो मर्दों के साथ है. और दोनों मतलब किस तरह लाइफ की सिचुएशन में देयर आर टू मेन इन हर लाइफ, एंड so that's what she's saying, मैं और टू, but she's not unfaithful to both of them, but again she's with two people, irony of life, but that's what is happening. It's lot of fun. Yes, that's why it's एक मैं और एक टू. ऐसे सोसाइटी में भी देखते हैं कि एक के साथ प्यार और भी और सारे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको बहुत सारे नाम जेंजी में होता है, बेंचिंग वगैरह, तो क्या तो टर्म्स भी याद नहीं है मुझे, पता नहीं क्या क्या होते हैं. सो आई डोंट इवन कंसिडर. मेरे को वो पुरानी फिल्में और उस वक्त जो होते थे वही है कि अभी डेट कर रहे हैं, अभी ये शादी करेंगे, अभी वो लोग व्हाटएवर दे आर टुगेदर. आई डोंट नो बेंचिंग आई डोंट नो क्या है वो, मंचिंग क्या होता है वो सब मेरे को कुछ नहीं पता. बहुत सारे हैं. पर अभी इस समय में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है क्या? अब क्या कहेंगे इस बारे में? करता है क्या अभी? जो जैसे हमारे जनरेशन शादी में डरते हैं, शादी नहीं बस ठीक है, प्यार तक ठीक है, पर क्या कहेंगे इसके बारे में? खत्म हो जाएगी, मुझे पता है कि शादी एक बार खत्म हो जाएगी. पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड ऑफ गेटिंग मैरिड बिकॉज देयर आर सो मेनी रूल्स इन मैरिज, देयर आर सो मेनी कॉम्प्रोमाइजेस, देयर आर सो मेनी अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो और दोनों शेयर करें. आज तक अभी भी ना लोगों की इसमें है कि ये औरतों का काम है, ये मर्दों का काम है. ये चीज से ना घबराहट हो रही है. पहले भी शादी औरतें ही चलाती थी. इफ यू गो टू सी दैट, पहले औरतें ही है. जब तक औरतें घर में रहती थी, जब उनको समझ औरतों को ही क्यों, जब उनको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था तो उन्हें जो कह दिया जाता था वो मान लेती थी. पति लेट क्यों आ रहा है, वो कहाँ कर रहा है, ये सब कुछ उनको बोलकर काम करवाते थे. नाउ दैट पीपल, लेडीज are educated, they are they are understanding this world, and when they become responsible, when they stepped out to work, they've seen कि भाई हमको तो इतने साल तक बेवकूफ बनाया जा रहा था, मैं और बेवकूफ नहीं बन सकती हूँ. either you know take the equal responsibility. जितनी फ्रीडम तुमको है उतनी फ्रीडम मुझको है, इक्वल, ना एक ज्यादा ना एक कम. ये फ्रीडम तुमको है, ये फ्रीडम मुझको है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. हम दोनों शेयर करके चलेंगे
तब चलेगी। ये आज तक मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक men are not ready to take that kind of responsibility yet, and maybe that's why relationships आजकल ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि औरतों ने अब बर्डन लेना बंद कर दिया, आई थिंक। सच में। तो आप कुछ देर पहले सेल्फ लव के बारे में बात कर रहे थे। ये जैसे मैंने मेरे माँ को देखी है, सेल्फ लव उसको पता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे घर, मेरे संसार, ये मेरा लव है। तो आप कब सीखा सेल्फ लव? मुझे खुद को प्यार करना है, ये कब सीखा? ये तो लाइफ सिखाते हैं, ये आप कब सीखा? देखिए, जब मेरी माँ ने भी, आई डोंट थिंक एज यू सेड दैट, हमारी माओं को नहीं पता, वो हमसे पहले वाली जनरेशन को नहीं पता सेल्फ लव के बारे में। उनको पता है कि हमें, उनको नींद भर, उन्हें एक प्रॉपर गुड नाइट स्लीप चाहिए, ये भी नहीं पता उनको। ठीक है, वो पैसे भी कमाते थे तो ये मेरे बच्चों के लिए है, वो बच्चों के लिए पैसे कमाते थे, घर कुछ खुद के लिए कुछ भी नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया अपने ही लाइफ में, जब व्हेन आई स्टार्टेड फॉलिंग इल, व्हेन आई माय मेंटल, आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू मेंटल स्ट्रेस, आई स्टार्टेड गोइंग, देन आई रियलाइज्ड कि मैं, एक टाइम आ गया था जब मैं, आई वाज इन अ स्पेस जहाँ पे मैं खुद को ही नहीं हैंडल कर पा रही थी। मुझे नहीं पता था मेरी बेटी कहाँ है, मेरी माँ क्या कर रही है, मतलब कुछ नहीं पता। तब मुझे रियलाइज हुआ, अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगी, अगर मैं ही होश में नहीं रहूंगी, मैं ही हेल्दी नहीं रहूंगी, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? So to take care of them, I need to take care of myself. I need to eat properly. I need to go to the gym. I need to go to a therapist. I need to meet people. I need to take care of myself so that I'm able to take care of them. So yeah, that's when I learned this. I think now we are more confident about yourself and about everything. Now I think I know I can handle no matter what comes in front of me, because पहले जब हम दरवाजे के अंदर रहते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि बाहर क्या होने वाला है। ठीक है, और बाहर जब हम निकलते हैं तो कॉरिडोर में अंधेरा है, तो हमको लगता है वो दुनिया अंधेरी है। तो मेरे माँ बाप सच कहते थे कि बाहर निकलोगे तो अंधेरा है, यू कांट स्टेप आउट, यू कांट स्टेप आउट, एंड देन यू कीप वॉकिंग इन दैट डार्कनेस फॉर सम टाइम। इट टेक्स टाइम, मे बी आपको ठोकर लगेगी, आप गिरोगे, चोट लगेगी, ब्लड आएगा, बट व्हेन यू क्रॉस दैट डार्कनेस यू विल सी, ओ माय गॉड, देयर इज अनदर डोर, जो तुम्हारे एक वर्ल्ड में खुलता है, एंड इट्स so much of light, so much of greenery, so much options, there are so many doors, there are so many paths. So now I've opened that door, I'm outside. अब मुझे पता है कि अगर मैं कहीं गिरूंगी, मुझे दूसरा रास्ता लेकर कहीं ना कहीं मैं पहुंच ही जाऊंगी। So that's why I think I know life better. सो इंस्पायरिंग एक्चुअली। तो अभी जो प्ले देखने वाले हैं दर्शकों, आप बताइए, प्ले या फिर जो बंगाली में कहते हैं पर्दा, स्क्रीन, कौन सा आपको ज्यादा पसंद है? Personally, I think screen is easier for me. I think that is more, I'm very comfortable doing screen. I've done all my life. Stage is very, very challenging. Stage is, No you cut. have, yeah, there's no cut, and there is like, you can see people rejecting you there and then when they don't like you. So that's such a heartbreak and strong hit. So I think if you can only do stage when you're a very good actor and you're very strong mentally to face that. I think मेरे ख्याल से is hard work, very hard work. Stage is a lot of hard work. तो स्टेज में तो लोग देखेंगे ही, खत्म करेंगे, पर स्क्रीन में कब आएंगे आप? ये तो आपका ऑडियंस वेट करते हैं कि कब आप, और बहुत सारे ऑडियंस ये भी चाहते हैं आप और पलक एक साथ आए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, अब पलक तो फिल्में कर रही है, ठीक है, अब फिल्में मैं करती नहीं हूँ इतना। क्यों करते नहीं हैं? क्योंकि एक टाइम था जब फिल्में करने का टाइम था, तब कई जो फिल्में ऑफर हुई, दे वांटेड मी टू लीव कसौटी, एंड दैट टाइम आई वाज सो कमिटेड विद to कसौटी that I couldn't have left it. और कई बार मुझे लगता है ठीक भी किया मैंने जो नहीं किया। आज जो कुछ भी है it's because of कसौटी। So I think तब मैंने छोड़ा नहीं, और अब ऐसा हो गया है कि अब मैं I'm so content in my life कि मैं I keep waiting। तुम जब मुझे ऐसा रोल लाओगे जो मुझे लगेगा oh let's do it, you know, let's do it, तभी मैं करूँगी, वरना I can't just for sake of it मैं काम नहीं कर सकती। with him also, मतलब जब हमारा ये प्ले शुरू हुआ था, I said I can't do play, too much of hard work, I can't do। they said अच्छा आप सुन लो एक बार। वो जब मेरे ख्याल से when he started narrating, I did not stop laughing। मैं end तक I laughed so much कि लास्ट तक पहुंचे भी नहीं थे, और मैंने बीच में कहते I'm doing it। so that's how I said yes to this play। so now I am more into I'm in a zone जहाँ मैं अपने ये creativity को satisfy करना चाहती हूँ, more than you know just sake of it के लिए नहीं कर सकते। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी, यस, करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो लास्ट में कुछ बांग्ला में कुछ बोल के, अगर बांग्ला में, आई डोंट वांट टू लाइक
कुछ भी पता है आपको বাংলা में? नहीं আমি তোমাকে ভালোবাসি আমরাও তোমাকে ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you. থ্যাংক ইউ